तू भी अल्लाह की मखलूका है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है मगर मुझे इरादा दिया है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना दिया जाए, और मैं उसी काम के लिए निकली हूं। मेरे रास्ते में मत आ, बल्कि अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। उनके अल्फाज में वो यकीन और नरमी थी जो सिर्फ एक सच्चे दिल से निकलती है। शेर रुक गया। उसकी आंखों की तेजी मध्यम पड़ गई, जैसे वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात को समझ रहा हो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जबान से जैसे ही ये पुरएतमीनान अल्फाज अदा हुए, एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो चंद लम्हे पहले खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, यकायक रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेर ने अपना सर झुकाया, कदमों के पास आकर बैठ गया, अपने पंजे जमीन पर रख दिए और अपनी दुम को लंबा फैलाकर जमीन से लगा दिया। अचानक उसकी जबान खुल गई। उसने निहायत आजिजी से कहा, ए खातून जन्नत, जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा सलाम रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी को पैदा न किया जाता तो कायनात भी न बनती। हम उस मेहरबान नबी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम दरिंदे जरूर हैं, मगर हमारे दिल उस चेहरा मुबारक की एक झलक देखने के लिए तड़पते रहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुकाया, शेर पर एक नजर डाली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दूर से वो सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे, ये सारा मंजर देख रहे थे। हैरत और मोहब्बत से उनकी आंखें भीग गईं। जज्बात में डूबे हुए उनकी जबान से बेसाख्ता निकल पड़ा, ऐ अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं कि तेरे नबी को मानते हैं, लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ऐ अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। उस सहाबी की आंखों से आंसू बहते रहे और वो खुशी खुशी वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुना सकें। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सफर जारी रहा। वो शेर अब उनके साथ था, खामोशी से उनकी हिफाजत करते हुए उनका रास्ता साफ करता जा रहा था और उन्हें जंगल पार कराकर उस बीवा औरत की झोंपड़ी की जानिब ले जा रहा था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जंगल पार करके उस बीवा औरत की झोंपड़ी के करीब पहुंच गईं। झोंपड़ी के अंदर वो बीवा अपने रब से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऐ मेरे रब, तू तो रहमत का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी न हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई। दरवाजे के पीछे से उसने पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से एक नरम मगर साफ और पुरयकीन आवाज आई, मैं हूं फातिमा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही बीवा औरत की आंखें खुल गईं। वो बेखुदी के आलम में दरवाजा खोलने दौड़ी। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई और खाने का सामान सामने रखा, बीवा औरत उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीन था कि वो कोई न कोई इंतजाम जरूर करेगा। ऐ फातिमा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी और फिर बगैर